मेरे साथ है तुम्हारी किस्मत, जो लिखा है अच्छा लिखा होगा। उससे बाबा की हालत देखी नहीं जाती सयूम। हाँ भाई, किधर मारकर लाश गायब कर दी तूने? सीधा सीधा बता दे मुझे। लाश? कैसी लाश? अरे वही जैसे तुम अपनी बीवी और बेटी कह रहे हो, जो तुम्हारे घर में थी और अब नहीं। कहाँ गई वो दोनों? सर नहीं सर, गलतफहमी हो रही है सर। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। जानते हो तुम पर कितने संगीन इल्जामात हैं? सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है। ओह अच्छा, तो तुम्हें फंसाया जा रहा है और तूने कुछ भी नहीं किया। अरे इतने दिन तक तो तू उस घर की रेकी करता रहा ना, और वो भी तुम्हारे साथ थी। और फिर तुम उनको अपने साथ घर भी तो लेकर गए थे ना, तो कहां गई वहां से? सर शायद वो मेरी बीवी ने गुस्से में कुछ कह दिया। तुम्हारी बीवी को गुस्सा आ गया और वो नाराज होकर चली गई, और फिर तुम उसे मना कर ले आए और जान से मार दिया, लाश ठिकाने लगा दी। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। मेरी बीवी तो वैसे ही 20 साल बाद मुझे मिली है। वो मेरी दूसरी बीवी नहीं चाहती है कि मेरी पहली बीवी यहां रहे। शाबाश, दो बीवियां। 20 साल बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर आई, तुम्हारे पास अपना हक मांगा होगा और तुमने उसे जान से मार दिया। नहीं सर, मैं क्यों किसी की जान लूंगा सर? न जाने वो लोग कहाँ होंगे। सर मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ और आप मुझ पर ही चढ़ रहे हैं। बंद करो अपनी बकवास। तुम किसी को जानते हो तो उसके वॉलेट चेक करो। ये तुम्हारा सेल फोन है, चेक करो इसका वॉलेट। सर ये कार्ड है। ओहो, अरमान, असिस्टेंट कमिश्नर, इससे तुम्हारे ताल्लुकात हैं क्या? हाँ, ये तो तुम्हारी सेल फोन है ना। लो, इसका स्पीकर ऑन करो और अपने अरमान को कॉल लगाओ। अगर उसने कॉल अटेंड कर ली तो छोड़ दूंगा तुम्हें। जी सर। फाइल्स मैंने एनालाइज कर ली हैं। मज़ीद अगर डिटेल्स हैं तो वो मुझे भेज देना। सही है। अच्छा लिसन, फ़ोन आ रहा है मुझे। कल शाम की मीटिंग स्केड्यूल करो, ठीक है? आई विल कॉल यू बैक। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। तुम्हारे अरमान तो आंसुओं में बह गए। अब क्या करोगे? हेलो अरमान। मैं कबीर बोल रहा हूँ। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, तारा और राहा के अगवा में। मेरी बात करवाएं जरा। ये ले। जी सर। इनको इज्जत से तमीज से मेरे ऑफिस में लेकर आए फौरन। ओके सर। ये ये वही जगह है जहां मैंने जिंदगी के बहुत तकलीफ वक्त गुजारा। अकेले ही रोया करती थी, तुम्हारी खुशियों के लिए ढेर सारी दुआएं मांगा करती थी। साथ बैठते रोएंगे, हो सकता है तकलीफें थोड़ी कम हो जाए।
दम बहुत घुटता है यहाँ पे। पता नहीं कितनी और जिंदगी गुजारनी पड़े। शायद सारी जिंदगी। अल्लाह ना करे तुम्हें ज्यादा वक्त यहाँ पर गुजारना पड़े। तुम्हारे आगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, जीने के लिए, हंसने के लिए। नाना जान सही कहते थे, अल्लाह जब अपने बंदों से कुछ लेता है ना तो उन्हें कुछ देता भी है। जब मेरे पास सब कुछ था तो मेरे पास माँ बाप नहीं थे। आज जब कुछ नहीं है तो मेरी माँ तो है ना। तुम्हारा ये हौसला देखकर मैं फिर से जी उठती हूँ। पापा ने तुम्हें मुश्किलों का सामना करने के साथ साथ ख्वाब देखने का ढंग भी सिखाया है। ये क्रेडिट तो जाता है नाना जान को। थैंक यू बोलना उन्हें। थैंक यू पापा। अल्लाह आपको जन्नत में ऊंचा मकाम दे। अम्मी मैं आपको ज्यादा देर यहाँ रहने नहीं दूंगी। बस तुम्हारी शादी हो जाए फिर तुम अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। अपना घर? क्या मतलब आप अपने शौहर के पास वापस चली जाएंगी? अम्मी वो औरत मामी से भी 2 हाथ आ गया। आपको क्या लगता है वो आपको सुकून से रहने देंगी? अपना घर सिर्फ शौहर का घर नहीं, कब्र भी अपना घर होता है। तो या फिर उस कब्र में जो आपके बराबर वाली कब्र होगी वो भी बुक करवा लेंगे। अब आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तुम्हारी माँ ने इतने दुख इसलिए नहीं झेले, खबरदार जो आइंदा मरने की बात की, समझी? हाँ तो आप भी मत किया करें फिर। अच्छा बाबा नहीं कब। साहिब 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 मुझे मुझे किस जुर्म की वजह से अंदर बंद किया है? भाई अगवा का केस है, रात को बताया था। भूलने की बीमारी है क्या? चल ऐसे चुता बुला रहे, बाहर आ जा। देखते हैं कितना दम है तुझ में। क्या मतलब? आ जाए, चलें।